यीशु मसीह के महान नाम से हम आपका धन्यवाद देते हैं और आप सबों का स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में सत्यपथ मिनिस्ट्रीज की ओर से जो प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का प्रसारण हर सप्ताह शनिवार को 5 बजे से 5:30 बजे तक होगा। हम आप सबसे विनती करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम पर आएं और आशीष को ग्रहण करें। हम इस प्रोग्राम की शुरुआत एक प्रार्थना से करेंगे और उसके बाद हम एक गीत को सीखेंगे। उस गीत को गाने से पहले हम इस प्रार्थना को करते हैं। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और इस प्रार्थना में शामिल हों। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिताजी, आपने इस मौके को हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी, ताकि हम इस सत्यपथ मिनिस्ट्रीज़ की सेवा में आ सके प्रभु जी। हम सब इससे आशीषित हो सकें प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना आशीष पाए ना जाए प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और हम अपने जीवनों को सुधार सकें और आपकी ओर उसको फेर सकें प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारी सहायता करें प्रभु जी। और इस कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपते हैं, वक्तागणों को आपके हाथों में सौंपते हैं और हम इस गाने को जो हम गाते हैं उससे भी आपकी महिमा हो सके, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ये सब हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। निर्बल पापी हारे हुए हम, देता प्रभु क्षमादान, हमारा यीशु ख्रिस्त महान। निर्बल पापी हारे हुए हम, देता प्रभु क्षमादान, हमारा यीशु ख्रिस्त महान। जीवन कलंकित हृदय है दूषित, कर्म विचार धर्म से पूरित। जीवन कलंकित हृदय है दूषित, कर्म विचार धर्म से पूरित। हमको बचा लो आज यीशु, हमको बचा लो आज, हमको बचा लो आज यीशु, हमको बचा लो आज। निर्बल पापी हारे हुए हम, देता प्रभु क्षमादान, हमारा यीशु ख्रिस्त महान। कोशिश हमारी नाकाम हुई सब, निराशा पराजय ही हाथ लगी अब। कोशिश हमारी नाकाम हुई सब, निराशा पराजय ही हाथ लगी अब। हमको संभालो आज यीशु, हमको संभालो आज, हमको संभालो आज यीशु, हमको संभालो आज। निर्बल पापी हारे हुए हम, देता प्रभु क्षमादान, हमारा यीशु ख्रिस्त महान। जीवन दान कर दो प्रदान, ख्रिस्त की आत्मा का दो वरदान। जीवन दान कर दो प्रदान, ख्रिस्त की आत्मा का दो वरदान। तुझको करे हम प्रणाम यीशु, तुझको करे हम प्रणाम, तुझको करे हम प्रणाम यीशु, तुझको करे हम प्रणाम। निर्बल पापी हारे हुए हम, देता प्रभु क्षमादान, हमारा यीशु ख्रिस्त महान, हमारा यीशु ख्रिस्त महान। आइए हम प्रार्थना के साथ इस एपिसोड को शुरू करते हैं। प्यारे पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए
और आपने जो ये मौका हमें दिया है कि हम आपकी उपस्थिति में इस कार्यक्रम के दौरान आ सकते हैं प्रभु जी, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ भी हम सुनते हैं और जो कुछ भी हम ध्यान करते हैं वो सब हमको आपकी और करीबी में ले जाए, ऐसी हम प्रार्थना और विनती करते हैं और इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। वो टॉपिक है कि प्रभु हमसे हमारे जीवन में क्या चाहता है। प्रभु हम विश्वासियों से हमारे जीवन में क्या चाहता है, उसकी क्या इच्छा है कि हम कैसा व्यवहार करें और इस पृथ्वी पर जब हम जीते हैं तो हम किस प्रकार जीवन का यापन करें, इसी को हम आज देखते हैं। तो सबसे पहले मैं जिस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा वो ये है कि हम कैसे काम करते हैं। तो हम इस संदर्भ में एक वचन को सुनेंगे, एक वचन को पढ़ेंगे मीका 6 अध्याय और उसके 8वें पद में। मीका 6 अध्याय और उसका 8वां पद। वचन कहता है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर हमको बता चुका है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। प्रभु हमसे, यहोवा हमसे और कुछ नहीं चाहता बजाय इसके कि हम न्याय से काम करें। हम हमारे जीवन में किस प्रकार से कार्य करते हैं वो हमें देखने की ज़रूरत है। हमें न्याय से हर काम को करना है। कुरिन्थियों में हम पढ़ते हैं कि जो कुछ भी हम करते हैं वो हम पूरे मन से करें और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए करें। यही वो हमसे चाहता है। जब हम कोई भी कार्य पूरे मन से करते हैं तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है, और यही मतलब है न्याय से काम करने का। इसके अलावा न्याय से काम करने का अर्थ यह भी है कि हम जो भी हमारे पास टैलेंट्स परमेश्वर ने दिए हैं उनका हम यूज़ परमेश्वर की, यीशु मसीह की महिमा के लिए कर सकें। आइए हम इस संदर्भ में देखते हैं यशायाह का 58 अध्याय, आइज़ाया 58 और वर्स 6 से हम पढ़ेंगे। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, यहोवा परमेश्वर कह रहे हैं, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों को से अपने को ना छिपाना। वर्स 10 में हम पढ़ते हैं, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे। हमें सोसाइटी की जो लोग हैं उनकी ज़रूरतों को हमको पूरा करना है। यह भी न्याय से काम करने का मतलब है। और आगे हम देखते हैं कि कृपा से हमको प्रीति रखना है। हमको अपने जीवन में कृपा भी बनाए रखनी है, जैसे कि इन वचनों में लिखा है, हमने पढ़ लिया है कि उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे। अगर हम ये सब कार्य करते हैं तो क्या होगा? अगर हम न्याय से काम करते हैं और कृपा से प्रीति रखते हैं तो हमारे साथ क्या होगा, ये हम देखते हैं वर्स 9 में। यशायाह 58 का वर्स 9 में हम देखते हैं, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। हम भजन संहिता में भी पढ़ते हैं 41वें अध्याय में कि जो कोई कंगाल की सुधि रखता है उसके साथ परमेश्वर होता है। जो कोई कंगाल को देता है वह यहोवा को उधार देता है और वह उसके उस कार्य का फल ज़रूर पाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमेशा ट्रू प्रूव होता है और वह हमेशा उनके साथ रहता है जो उसके आज्ञाओं को मानते हैं। परमेश्वर की आंखें, यहोवा की आंखें पृथ्वी भर में यूँ फिरती रहती है ताकि वो
जो लोग उसके साथ लॉयल हैं उनके लिए वह अपने आप को सामर्थी सिद्ध करे। यहोवा कमज़ोर की भी सहायता कर सकता है और बलहीन की भी सहायता कर सकता है, इसीलिए हमें कृपा से प्रीति रखना है। आगे हम देखते हैं कि मीका के 6वें अध्याय के 8वें पद में क्या लिखा है कि अपने परमेश्वर यहोवा के साथ नम्रता से चले। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति था, उसका नाम था हनोक। हनोक जो था उससे मेतुसेला उत्पन्न हुआ, और जब वो 65 वर्ष का था तब उससे मेतुसेला उत्पन्न हुआ। और उसके बाद वचन में लिखा है, हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं कि वो 300 साल तक यहोवा के पीछे चला और उसके साथ साथ वो उसके संग संग चलता रहा। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि परमेश्वर यहोवा ने उसको उठा लिया, उसको अपने पास बुला लिया। उसने मृत्यु को नहीं देखा, उसको परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया। हम देखते हैं अय्यूब में भी कि अय्यूब एक धर्मी मनुष्य था जो परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से अलग रहता था। यही परमेश्वर हम सबसे चाहता है, यही परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम उसके पीछे चलें और उसका भय माने, उसके साथ नम्रता से चलें। इसीलिए परमेश्वर स्वयं यह गवाही देते थे अय्यूब के बारे में कि देखो, क्या तुमने पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य देखा है जो धर्मी है और जो परमेश्वर का भय मानता और बुराई से अलग रहता है। यह परमेश्वर यहोवा ने स्वयं अय्यूब के बारे में कहा। तो परमेश्वर ऐसे लोग जो हैं, जो उसके साथ चलते हैं नम्रता से, उनके साथ रहता है। हम पढ़ते हैं मूसा के बारे में, गिनती के 12वें अध्याय के पहले पद में लिखा हुआ है कि मूसा तो पृथ्वी भर के सब मनुष्यों में सबसे नम्र था। उसके बारे में परमेश्वर ने स्वयं गिनती की किताब में उसके लिए लिखा हुआ है कि वो सबसे नम्र था। उस ज़माने में पृथ्वी पर रहने वाले सब लोगों में वह नम्र था। तो वह भी परमेश्वर यहोवा के साथ वो नम्रता से चलता था, अपने जीवन को पूरी तरह से ओबीडिएंट रख कर वो चलता था। तो वैसा ही हमको होना है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे और क्या चाहता है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करें। यह परमेश्वर हमसे चाहता है। इसके लिए हम निकालेंगे इस संदर्भ में मत्ती का 6वां अध्याय और उसका 33वां वचन। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यहाँ पर परमेश्वर किसके पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करने को कह रहा है? यहाँ पर वो कह रहा है कि उसके राज्य और धर्म की खोज करो और अपने लिए ये चिंता नहीं करो कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, कैसे रहोगे। इन सब चीज़ों की चिंता ना करो, लेकिन पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो और ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यहाँ पर परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहते हैं। तो हम देखते हैं 31वें पद में हम देखते हैं, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति के सब लोग इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता तो है, लेकिन परमेश्वर हमसे तब प्रसन्न होता है जब हम उसकी खोज में लगे रहें। हम देखते हैं कि उज्जाया जो राजा था, यहूदियों का जो राजा था, वह जब तक परमेश्वर की खोज करता रहा तब तक परमेश्वर उसको भाग्यवान किए रहा। हम कई राजाओं के बारे में देखते हैं जो परमेश्वर की खोज करते थे। वचन में दाऊद कहता है कि सीक द लॉर्ड एंड हिज स्ट्रेंथ, सीक हिज फेस कंटिन्यूअली। परमेश्वर को खोजो और परमेश्वर की सामर्थ को खोजो और उसके प्रेजेंस को हमेशा खोजते रहो। इस बात को परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें परमेश्वर को खोजना है। फिर आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे
एक और चीज़ चाहता है, वो ये है कि हम अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करें। ये हम देखते हैं मरकुस के सुसमाचार में 12वें अध्याय के 30 और 31। उसके पहले पद से पढ़ेंगे, 29 पद से पढ़ेंगे। यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हमको परमेश्वर कह रहा है कि हमको परमेश्वर से प्रेम करना है अपने सारे मन से। हमारे मन में बहुत कुछ उगता है और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो मन में उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कई चीज़ें बोली हैं जो मन से उत्पन्न होती हैं और हमारे को डिफाइल कर देती, हमारे को बुरा बना देती है, जैसे एडल्ट्रीज, फॉर्निकेशन, झूठ, धोखा। ये सब चीज़ें हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। इसलिए परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हमको अपने सारे मन से परमेश्वर से प्रेम करना है। उसके बाद परमेश्वर कहते हैं और अपने सारे प्राण से, जो कुछ हम में है उसका सब कुछ, सारे निचोड़ से हमको परमेश्वर से प्रेम करना है, सारे प्राण से प्रेम करना है। सारे प्राण से प्रेम करने में एक बात और निहित हो जाती है कि जब हमें अपने प्राणों का बलिदान करने का मौका मिलता है किसी भी जगह, तो हमें उसके लिए तैयार रहना है। यही परमेश्वर हमसे चाहता है, सारे प्राण से हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, अपनी सारी बुद्धि से हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। तो हमको अपने समझ का सहारा नहीं लेना है, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है, उसी को स्मरण करके सब कार्य करना है और उसकी बुद्धि की खोज करनी है। उसकी बुद्धि की खोज हम कैसे कर सकते हैं? उसकी बुद्धि को पाना मतलब परमेश्वर यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। अगर हम उसको जानते हैं तो हमारे पास समझ होगी, अगर हम उसको नहीं जानते तो हमारे पास समझ नहीं होगी। अगर हम उसका भय मानते हैं तो हमारे पास बुद्धि होगी। तो हमको वही बुद्धि चाहिए जो स्वर्गिक बुद्धि है। वह बुद्धि हमें नहीं चाहिए जो इस संसार की है, जो हमें हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि हम अब विश्वासी हो गए हैं, इसीलिए वो हमारे काम की नहीं है। हमें स्वर्गिक बुद्धि की खोज में लगे रहना है। तो यह तीसरी बात थी। अब फिर हमको देखना है और कौन सी बात है जिससे परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। तो इसके बाद ही लिखा हुआ है 31वें वचन में, और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हम वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक दृष्टांत को कहा था। उस बहुत ही जाना माना दृष्टांत है। उसमें यीशु मसीह ने कहा था कि एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो जा रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित हो गया। उसको डाकू मिल गए और उन डाकुओं के आने से उसको बहुत हानि का सामना करना पड़ा। उन डाकुओं ने उसको अधमरा छोड़ दिया, उसको पीट पीट कर उसका सारा सामान चुरा लिया और उसको अधमरा छोड़कर वे लोग चले गए। उस रास्ते पर पहले तो कोई नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो एक याजक आया। उस याजक ने भी उस पर दया नहीं करी और वो चला गया। फिर उसके बाद एक लेवी आया, उस लेवी ने भी उस पर दया नहीं करी। जान रखिए कि ये दोनों जो लोग होते हैं ये परमेश्वर को जानने वाले लोग कहे जाते हैं। याजक और लेवी तो परमेश्वर के और करीब लोग कहे जा सकते थे, लेकिन उन्होंने उस व्यक्ति की सहायता नहीं करी। फिर हम देखते हैं कि उसके बाद एक सामरी मनुष्य आया। सामरी वे मनुष्य होते थे जो
इज़राइलियों के साथ कोई भी व्यवहार नहीं रखते थे। जो व्यक्ति अधमरा पड़ा था वो एक इज़राइली था, और सामरी ऐसे व्यक्ति थे जो लोग इज़राइलियों को पसंद नहीं आते थे। लेकिन उस सामरी व्यक्ति ने उस इज़राइली को देखा, और जब उसने देखा तो उसने उसको उठाया और फिर उसको एक अस्पताल जैसी जगह में ले गया, उसकी मरहम पट्टी करी और अस्पताल वालों को कह दिया कि इसमें जो कुछ भी खर्च होता है वो होने दो, और मैं वापस आकर उसको भी भर दूंगा जो एक्स्ट्रा खर्च इस व्यक्ति के रख रखाव में और इलाज में होता है। तो यह सामरी मनुष्य जो था उसने वैसा प्रेम दिखाया जैसा कि एक व्यक्ति अपने पड़ोसी से दिखाता है। तो परमेश्वर यीशु मसीह हमसे ये कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति हमारे संपर्क में आए, हमारे साथ में आए और हमारे पास आए, उससे वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि हम अब चाहते हैं कि वे हमसे व्यवहार करें। तो वचन में यह भी लिखा है कि डू अनटू अदर्स एज यू वुड वांट देम टू डू अनटू यू। किसी दूसरे के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा कि आप चाहते हैं कि वो आपके साथ व्यवहार करे। तो हमको अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। फिर हम देखते हैं अगला पॉइंट है कि हम देखते हैं कि हमको अपने दुश्मनों से भी प्रेम करना है। हमको अपने दुश्मनों से भी प्रेम करना है। तो इसमें हम देखते हैं मत्ती का 5वां अध्याय और 43 और 44। मत्ती का 5वां अध्याय 43 और 44। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हमको ये कहते हैं प्रभु कि जो कोई भी हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है उसके साथ भला व्यवहार करो। लव योर एनिमीज़। अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है कि डू गुड टू दोज हु इल ट्रीट यू। जो तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं उनके साथ भला व्यवहार करो। जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको तुम आशीष दो, और जो तुम्हारा कुछ हानि करना चाहते हैं उनको हानि करने दो। यदि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारना चाहे तो दूसरा गाल भी फेर दो। यदि कोई तुमसे मांगे तो उसे दो, और यदि कोई तुझसे ये कहे कि तू 1 मील आगे जा तो उसके साथ 2 मील आगे जाना। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमको अपने बैरियों से प्रेम करना है और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है, जिससे कि हम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरेंगे। और कैसे हम उसकी संतान ठहरेंगे? क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। यहाँ वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपना सूर्य हर किसी पर उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। उसकी आशीष उसके सब लोगों पर होती है। सृष्टि की सारी वस्तुओं पर उसकी आशीष होती है, और वही कारण है जिसके कारण हम सब जीवित पाए जाते हैं। वर्स 46 में हम देखते हैं, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। क्योंकि हम देखते हैं संसार में जो व्यक्ति हमसे प्रेम करता है उससे तो हम प्रेम कर सकते हैं, उससे हम प्रेम करते भी हैं। क्या यहाँ आगे क्या लिखा हुआ है कि क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते। हर व्यक्ति अपने परिवार का ध्यान रखता है। जो उनसे प्रेम करते हैं उनसे वह भी प्रेम कर सकता है। लेकिन यहाँ 47वें पद में क्या लिखा है, यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो, क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, क्योंकि जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको अपने दुश्मनों से प्रेम करना है और हमको एक बड़ा दिल रखना है,
क्योंकि यहाँ आखिर में ये लिखा हुआ है कि तुम वैसे ही सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो हम व्यवस्था को पूरा करते हैं और हम सिद्ध बनते हैं जैसे कि हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। क्योंकि वचन में यह भी लिखा हुआ है कि हमको वैसे ही सिद्ध बनना है जैसा कि स्वर्गीय पिता सिद्ध है। फिर आगे हम देखते हैं कि रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय का 19वां पद, हे प्रियो बदला ना लेना। वचन में ये लिखा है कि हमको बदला नहीं लेना है, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है कि मैं ही बदला दूंगा। तो हमको प्रभु कहता है कि वह बदला लेने वाला परमेश्वर है, वह न्याय करने वाला परमेश्वर है, वह धार्मिकता के काम करने वाला परमेश्वर है, वह हर प्रकार से सहायता करेगा। जो भी लोग पिसे होते हैं उनका वो उद्धार करने में सक्षम है। परमेश्वर यहोवा पिसे हुओं का उद्धार करता है और जो टूटे मन वाले होते हैं उनके वो समीप रहता है। इसीलिए हमको अपना बदला स्वयं नहीं लेना है। वचन में 20वें पद में लिखा है, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। तो हमको कोई भी ऐसा रूम नहीं दिया गया है जहाँ पर हमको भलाई से हट के बुराई करने लगना है। वचन में लिखा है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। यह आग के अंगारों का ढेर क्या बात है? क्या परमेश्वर किसी के सर पे आग के अंगारे डाल रहा है? आग के अंगारे का ढेर इस बात को सूचित करता है कि उस व्यक्ति की जो बुराई है वो धीरे धीरे करके हट जाती है, वो जल जाती है, तो उसमें भी अच्छाई पैदा हो जाती है। तो यही इसका मतलब है कि परमेश्वर जो है तुम आपके जो भले कार्य हैं जो एक बुरे व्यक्ति के लिए किए गए हैं, उसके कारण उस बुरे व्यक्ति में भी भलाई के आने की संभावना है। तो इसीलिए हमें यह कहा गया है कि आग के अंगारे लगाए गए हैं। तो हमने आज बहुत कुछ सीखा। आइए हम प्रार्थना के साथ इस वचन को समाप्त करेंगे। हे पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। आप हमारी सहायता करें, इस वचन के कारण हम सब आशीषित हो सकें, हम आपके करीब आ सकें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, इसलिए देखना ना भूलें। यही कार्यक्रम हर सप्ताह इसी दिन इसी समय इसी चैनल पर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर पर संपर्क करें। आइए हम प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। हे पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम इस कार्यक्रम को देख पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो भी व्यक्ति इस कार्यक्रम को देख रहा है वो कुछ नया गुण प्राप्त कर सके प्रभु जी, और आपके करीबी में आ सके प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। सबकी ज़रूरतों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम इस धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।